दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सवाल का जवाब देने जा रहा हूं जिसको अगर आप समझ जाते हैं तो उसके बाद आपको शेयर मार्केट में नुकसान हो ही नहीं सकता। और वो सवाल है कि कब शेयर को खरीदना है और कब बेचना है। अगर आप शेयर को सही समय में खरीदते हैं और सही समय में बेच देते हैं तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और जब आप सब कुछ सही करेंगे तो आपको नुकसान होगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आपको शेयर को कब खरीदना चाहिए। दोस्तों, आपको एक स्टॉक को तभी बाय करना चाहिए जब आपको लगता है कि वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो हो सकती है, क्योंकि आपको प्रॉफिट तभी होगा जब उस कंपनी को प्रॉफिट होगा, और उस कंपनी को प्रॉफिट तभी होगा जब वो ग्रो करेगी। अगर आप एक ऐसी कंपनी के स्टॉक को बाय करते हैं जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है तो आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एग्जाम्पल, अगर आप एक पॉलीथीन बनाने वाली कंपनी के स्टॉक को बाय करते हैं तो वर्ल्ड में सभी जगह पॉलीथीन के अल्टरनेटिव को ढूंढा जा रहा है, उसकी यूज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, तो ऐसे स्टॉक में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर आप ऐसे स्टॉक को बाय करते हैं जिसमें ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो फ्यूचर में आगे बढ़ सकता है, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हमेशा एक स्टॉक को बाय करने से पहले ये ज़रूर देखें कि उसके ग्रोथ होने के चांसेस होने चाहिए। दूसरा, एक स्टॉक को बाय करने का सही समय मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और वो तब होता है जब उसकी प्राइस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर कहें कि बुक वैल्यू या फिर कहें कि एक्चुअल वैल्यू से लो ट्रेड कर रही होती है, और वो स्टॉक फंडामेंटली भी अच्छा होता है। ऐसा जनरली तभी होता है जब वो स्टॉक या तो स्मॉल कैप हो या फिर मार्केट क्रैश हुआ हो। तो अगर आप ऐसे वक्त पे एक स्टॉक को बाय करते हैं तो आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तीसरा, सही समय तब होता है कि स्टॉक को बाय करने का जब एक कंपनी खुद को एक्सपैंड कर रही हो। ऐसे समय पे हो सकता है कि उसके फंडामेंटल्स देखकर आपको वो कंपनी ज़्यादा अच्छी ना लगे, क्योंकि जब एक कंपनी खुद को एक्सपैंड कर रही होती है तो उस वक्त पे वो इन्वेस्टमेंट करती है, कई केसेस में वो लोन भी लेती है, तो आपको डेट भी ज़्यादा नज़र आएगा। वो अपना सारा कैश फ्लो भी यूज़ कर लेती है, तो आपको दिखेगा कि उनके रिजर्व में भी कुछ नहीं है। तो आपको उस कंपनी को देखकर लगेगा कि वो फंडामेंटली बिल्कुल भी अच्छी कंपनी नहीं है। लेकिन जैसे ही उस कंपनी का एक्सपेंशन का काम पूरा हो जाएगा और वो अपनी नई ब्रांच से भी प्रॉफिट अर्न करने लगेगी, तब उस कंपनी का प्रॉफिट बहुत फास्ट बढ़ेगा और स्टॉक की प्राइस भी बहुत तेज़ बढ़ेगी। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करती है और उसकी कैपेसिटी है 1 गीगावाट। अब वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर 5 गीगावाट करना चाहती है, तो इसके लिए जितना भी उसके पास पैसा होगा वो अपना सारा पैसा लगाएगी, साथ ही साथ बैंक से लोन भी लेगी। अब जब तक उनका 5 गीगावाट का प्लांट सेटअप नहीं हो जाता तब तक तो सिर्फ उनका इन्वेस्टमेंट होगा, तो आपको उनके फंडामेंटल्स देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन जैसे ही उनका 5 गीगावाट का प्लांट सेटअप हो जाएगा और उससे अर्निंग होने लगेगी, तब उनकी अर्निंग भी तो सीधा 5 गुना हो जाएगी और तब शेयर की प्राइस भी बहुत तेज बढ़ेगी। तो आप ऐसे सिचुएशन का भी फायदा उठा सकते हैं। तो अगर कोई एक्सपीरियंस्ड कंपनी है जो खुद को एक्सपैंड कर रही है, उस वक्त पे अगर आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, भले ही उस वक्त पे आपको फंडामेंटल्स उसके ज़्यादा अच्छे नज़र ना आए। इसके अलावा अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जिसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं तो आप उस स्टॉक को कभी भी बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको भले ही थोड़ा सा लॉस नज़र आए, लेकिन अगर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। तो दोस्तों, इन सभी रीजन के बेसिस पे आप एक स्टॉक को बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि कब एक स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जब एक स्टॉक ओवरबॉट जोन में हो या फिर उसकी प्राइस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, तब उस स्टॉक को बाय करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि जैसे ही उस स्टॉक पर सेलर्स आएंगे तब उसकी प्राइस बहुत जल्दी गिर भी सकती है और आपको लॉस हो भी सकता है। स्पेशली जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उन्हें कभी भी ओवरबॉट जोन के आसपास नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा, ऐसे स्टॉक्स को भी अवॉइड करना चाहिए जहां पे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को लगातार घटा रहे हों और प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से कम हो। ऐसे सिचुएशन में भी माना जाता है कि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। तो अगर आप इन सभी बातों को ध्यान रख के स्टॉक बाय करेंगे तो आपके बाय करने की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब जानते हैं कि स्टॉक को कब सेल करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट में मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं भी स्टॉक बाय करना चाहता हूं, लेकिन बाय करूं कैसे। तो देखो, सबसे पहले आपको शेयर खरीदने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। डीमैट अकाउंट आप एंजल ब्रोकिंग और अप स्टॉक्स में भी खुलवा सकते हैं। दोनों में ही अकाउंट खुलवाना 100% फ्री है, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। या फिर आप ज़ीरोधा में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, वहां पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज़ है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब ये बात तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाएगा, जिसमें भी आपने अकाउंट खुलवाया है, मान लीजिए एंजल ब्रोकिंग में खुलवाया है, तो फिर आपको एंजल ब्रोकिंग की तरफ से मेल आएगी जिसमें आपको आपका आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा। उसके बाद आप एंजल ब्रोकिंग का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपको आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा उससे आपको साइन इन करना है और वहां पर आप शेयर खरीद और बेच पाएंगे।
तो जिन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था उनको क्लियर करने के लिए मैंने ये बात बताई है। और एंजल ब्रोकिंग और अब स्टॉक्स में अकाउंट खोलना फ्री है, तो अगर आपको सिर्फ ट्राई भी करना है तो आप इनमें अकाउंट खुलवा के ट्राई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। नाउ दोस्तों जानते हैं कि एक स्टॉक को बेचना कब चाहिए। दोस्तों सबसे पहला तरीका जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं एक शेयर को बेचने का टाइम डिसाइड करने के लिए, वो ये है कि वो अपना एक टारगेट सेट कर लेते हैं और जैसे ही वो उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं वो उस स्टॉक को बेच देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तरीका उतना अच्छा नहीं है। आप इससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो ये तरीका आपको अमीर नहीं बना सकता। तो सबसे पहले कारण, आपको एक स्टॉक को तब बेचना चाहिए जब आपको लगता है कि उस स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं रहा, यानी कि वो कंपनी अब ग्रो नहीं कर रही है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही है, जितना वो पहुंच चुकी है वहीं पे अटकी हुई है, या फिर उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है। क्योंकि अगर उस स्टॉक में सब कुछ अच्छा है, वो कंपनी ग्रो भी कर रही है, तो फिर उस स्टॉक को बेचकर फायदा ही क्या है। दूसरा रीज़न, आप एक स्टॉक को तब बेच सकते हैं जब आपको लगता है कि आपको एक उससे बेटर कंपनी मिल चुकी है जिसमें आपका पैसा और जल्दी ग्रो हो सकता है। तो अगर आपको पूरा भरोसा है कि आपको जो नई कंपनी मिली है उसमें आपका पैसा और जल्दी ग्रो हो सकता है, तो फिर आप इस कंपनी के स्टॉक्स को बेचकर जो नई कंपनी है उसके स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर किसी के पास लिमिटेड ही पैसा होता है, और अगर आपको लगता है कि किसी दूसरी कंपनी में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, उस स्टॉक को आप तब बेच सकते हैं जब आपको लगता है कि जिस रीज़न से आपने उस स्टॉक को बाय किया था वो रीज़न अब नहीं रहा। मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी मैनेजमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा था और उसी वजह से आपने उस स्टॉक को बाय किया था, लेकिन उसकी मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है, तो फिर आप उस स्टॉक को बेच सकते हैं क्योंकि आपका जो रीज़न था वो रीज़न अब नहीं रहा। चौथा, एक स्टॉक को आपको तब बेचना चाहिए जब आपको लगता है कि जिस कंपनी के स्टॉक्स आपने बाय किए हैं वो फ्यूचर नीड्स के हिसाब से खुद को चेंज नहीं कर रही है। जैसे मान लीजिए आपने एक कार बनाने वाली कंपनी के स्टॉक को बाय किया है, लेकिन वो कंपनी अभी भी सिर्फ डीजल और पेट्रोल में ही अटकी है, इलेक्ट्रिक कार की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो आप जानते हैं कि वो कंपनी खुद को फ्यूचर नीड्स के हिसाब से चेंज नहीं कर रही है, और अगर फ्यूचर नीड्स के हिसाब से कंपनी खुद को चेंज नहीं करेगी तो फ्यूचर में उसको लॉस देखने को मिल सकता है। तो आप अभी से उसमें अपना इन्वेस्टमेंट हटा सकते हैं। पांचवा, आपको एक स्टॉक को तब बेचना चाहिए जब आपको लगता है कि जिस स्टॉक को आपने बाय किया है उसका पूरा सेक्टर ही धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे अगर किसी ने रेडियो बनाने वाली कंपनी के स्टॉक रखे होंगे तो आज के टाइम पे वो तो पूरा लॉस में जा चुका होगा। तो जिस स्टॉक को आप बाय करते हैं आपने ये भी देखना है कि उसका सेक्टर या फिर वो जो इंडस्ट्री में काम करता है कहीं वो इंडस्ट्री भी पूरी तरह खत्म तो नहीं हो रही है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्टॉक है जो इंडस्ट्री फ्यूचर में खत्म हो सकती है तो आपको उस स्टॉक को भी बेच देना चाहिए। और दोस्तों फाइनली, अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं तो आपको उस स्टॉक को भी बेच देना चाहिए। तो जो भी स्टॉक्स आपने बाय कर रखे हैं उनके जब भी क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं आपको वो चेक करते रहना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। और आजकल बहुत सारी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मेरी टेलीग्राम आईडी है नीरज जोशी 5014, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।